वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग इस यह जो भारत की भौगोलिक स्थिति थी उसको कंटिन्यू करें। बात याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है वह भारत के 8 राज्यों को छूता है। अर्थात उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा 8 राज्यों को छूता है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो पूछा जाएगा कि सब कौन सा स्टेट है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों को टच करता है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। भारत के 9 राज्य जो समुद्र को छूते हैं वे कौन कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। अर्थात ये सभी तटीय इलाके हैं, इनके किनारे समुद्र के तट हैं। तो भारत के 9 राज्य जो समुद्र को छूते हैं वे हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो तटीय इलाके हैं, तो 9 राज्य। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र को छूते हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र को टच करते हैं, अर्थात उनका समुद्री किनारा है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और पांडिचेरी। तो पुडुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के तट को छूते हैं, अर्थात इनका समुद्र तटीय इलाका है, इनके किनारे किनारे समुद्र की तट है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 स्टेट याद रखेंगे। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, इस त्रिपुरा और मिजोरम को लेकर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। कभी असम दे देगा, तो कभी मेघालय, और कभी मणिपुर। तो ये सभी जो है कन्फ्यूजन करने के लिए दिमाग में नोट करेंगे त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम ये ऐसे राज्य हैं, 8 राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। अभी इसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ भी लिया है कि भारतीय जो मानक समय है और जो ग्रीनविच है उसके बीच 5.5 घंटे का डिफरेंस है। 5.5 घंटे का डिफरेंस है, अर्थात भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा क्या है, तो आगे है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य कौन है? गोवा है। और सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। अर्थात गांवों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में है? गांवों की संख्या हिमाचल प्रदेश में और शहरों की संख्या गोवा में। तो भारत की सर्वाधिक नगरीय राज्य गोवा है और सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक कम वनों वाला राज्य हरियाणा और सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम हरियाणा में। भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला इलाका कौन है? तो मासिन राम है। तो भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला इलाका कौन है? मेघालय का मासिन राम। पहले मेघालय का चेरापूंजी था, लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो मासिन राम है। लेकिन पूछा जाएगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह। जम्मू कश्मीर के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। इसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न बने भी हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम में और सबसे कम वर्षा तो जम्मू कश्मीर के लेह में। भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है और सबसे नवीन कौन है? तो वो है हिमालय। याद यहाँ पे हिमालय होगा। तो
पूछा जाएगा कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है। अरावली राजस्थान और गुजरात के पास। और सबसे जो नवीनतम है वह है हिमालय पर्वत, वह है हिमालय पर्वत। भारत के 5 राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तटरेखा को स्पर्श नहीं करती। अर्थात जो भारत के 5 राज्य हैं वे लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि वे केवल इंडिया के ही स्टेट उनको टच करते हैं। इंडिया से बाहर के न तो उनका कोई स्टेट टच करता है, न ही उसका जलीय क्षेत्र टच करता है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा और झारखंड। तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड ये सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तटरेखा को स्पर्श नहीं करते। भारत में गुजरात की सीमा, जो तटीय सीमा रेखा है, वह सबसे लंबी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो गुजरात है उसकी तटीय सीमा रेखा सबसे लंबी है, अर्थात उसके किनारे समुद्र के तट बहुत सबसे लंबे हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे कम, आंध्र प्रदेश में सबसे कम है तटीय रेखा, जबकि गुजरात में तटीय सीमा रेखा सबसे लंबी है। भारत की सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सीमा से कितने देश जुड़े हैं? तो 7 देश। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और चाइना। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और चाइना, ये जो 7 देश हैं वे भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। अब भारत की स्थलीय सीमा से 4 देश जुड़े हैं। अर्थात भारत की स्थलीय सीमा से 4 देश जुड़े हैं। ये जल की सीमा, अर्थात ये जो समुद्र तट इनका नहीं है। कौन कौन? चाइना, भूटान, अफ़गानिस्तान और नेपाल। तो चाइना, भूटान, अफ़गानिस्तान और नेपाल, इन सभी के जो समुद्री तट हैं वे भारत से टच नहीं करते। भारत का स्थलीय और जलीय दोनों सीमाओं से जुड़ने वाले देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के जलीय और स्थलीय दोनों सीमाओं से जोड़ते हैं। अर्थात पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के स्थल से भी टच करते हैं और भारत के जल क्षेत्र से भी टच करते हैं। अर्थात ये जल सीमा भी बनाते हैं भारत के साथ और स्थल सीमा भी बनाते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भारत का त्रिपुरा है, वह त्रिपुरा बांग्लादेश जो है 3 ओर से त्रिपुरा से घिरा हुआ है। अर्थात जो त्रिपुरा राज्य है वह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश त्रिपुरा से जो त्रिपुरा है वह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। जैसे कि ये जो हमारा लास्ट वाला जो पूर्वी छोर है, तो यहाँ पे है बांग्लादेश, ये इलाका जो है वो बांग्लादेश है और यह पे है त्रिपुरा। इधर भी और इधर भी वह घिरा हुआ है। तो याद रखेंगे कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। भारत की केवल जलीय सीमा से छूने वाले देश हैं श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जो भारत की जलीय सीमा को केवल छूते हैं, अर्थात स्थल से ये टच नहीं करते। तो भारत की केवल जलीय सीमा को छूने वाले देश कौन हैं? तो श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और भारत को मन्नार की खाड़ी अर्थात पाक जल डमरू मध्य अलग करता है, जबकि 8 डिग्री चैनल निकोबार को मालदीव से अलग करता है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ जो राज्य सटे हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। चीन के साथ कौन कौन से राज्य सटे हैं? तो चीन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ कौन कौन से राज्य साझा करते हैं भारत के? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ कौन कौन से सटे हुए राज्य हैं? तो सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो नेपाल के साथ सटे हुए राज्य हैं सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सटे हैं? तो भूटान के साथ सटे हुए राज्य हैं सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ सटे हुए राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से एकमात्र जो है वो जम्मू कश्मीर टच करता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में इससे भी प्रश्न बने हैं। तो भारत का एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर, हालांकि अब तो वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू। तो अफगानिस्तान जो है उसी की सीमा केवल जम्मू कश्मीर से टच करती है, याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन हैं? त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम। तो त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम, ये 5 राज्य बांग्लादेश को टच करते हैं। अफगानिस्तान जो है भारत से कम सबसे क्षेत्रफल को स्पर्श करने वाला देश है, अर्थात अफगानिस्तान सबसे कम क्षेत्रफल टच करता है भारत के साथ। कितना? 81 वर्ग किलोमीटर। 81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को ही भारत से अफगानिस्तान क्या करता है? टच करता है। अब कहीं कहीं आपको 106 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं अफगानिस्तान की तटीय सीमा रेखा भारत के साथ 106 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है, याद रखेंगे। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अर्थात सबसे ज़्यादा जो स्थल है वह बांग्लादेश का छूता है, किसके साथ? भारत के साथ। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा है, इम्पोर्टेंट है। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल संधि, जिसे पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, वह अलग करता है। इसे मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और चीन के बीच एक मैकमोहन रेखा है जो इन्हें अलग करती है। तो भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, याद रखेंगे, मैकमोहन रेखा। अब ये जो मैकमोहन रेखा है, इसे ब्रिटेन और चाइना के बीच 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के दौरान इसका निर्धारण किया गया था। तो शिमला समझौता 1914 में हुआ था, तो इसी दौरान इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था ब्रिटेन और चाइना के बीच, ब्रिटेन और चाइना के बीच। लेकिन अब वर्तमान में क्या है? तो यह भारत और चाइना के बीच का सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा, याद रखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो इन्हें अलग करती है, और इस रेखा को 1896 ईस्वी में सर डुरंड मार्टियर के द्वारा तैयार किया गया था भारत और अफगानिस्तान के लिए। लेकिन 1993 ईस्वी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अब यह सीमा रेखा निर्धारित हो गया। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा है? डुरंड रेखा। इस रेखा को 1896 ईस्वी में सर डुरंड मार्टियर ने तैयार किया था। यह भारत और अफगानिस्तान के लिए तैयार किया था, लेकिन बाद में 1993 ईस्वी में यह जो है डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गई। भारतीय सीमा और पाकिस्तानी सीमा के बीच CJ रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन है? रेडक्लिफ रेखा। 15 अगस्त 1947 को CJ रेडक्लिफ ने इसको क्या किया था? तो निर्धारित किया था, याद रखेंगे, रेडक्लिफ रेखा। नेपाल के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। तो नेपाल के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 699 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 699 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, याद रखेंगे। पाकिस्तान के साथ 3233 किलोमीटर, जबकि बांग्लादेश के साथ 3677 किलोमीटर। तो एक चीज़ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश के साथ 3677 किलोमीटर जो है सीमा रेखा बन रहा है, और अफ़गानिस्तान के साथ महज 106 किलोमीटर ही सीमा का निर्धारण करता है। कौन? यहाँ पे अफ़गानिस्तान होगा और यहाँ पे 106 होगा।
याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 3677 किलोमीटर और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ भारतीय जो है सीमा बनती है इन देशों की। भारत का सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो वह गुजरात का कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, जिला कौन है, तो कच्छ, गुजरात का कच्छ, जिसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो वह पांडिचेरी का माहे है। सबसे छोटा जिला पांडिचेरी का माहे है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मात्र 9 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। भारत में कुल 28 राज्य हैं, यहाँ 28 होगा। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 640 ज़िले हैं, याद रखेंगे। 640 ज़िले, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। जब ये जम्मू कश्मीर को जम्मू और लद्दाख बना है यूनियन टेरिटरी, तब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अंतिम राज्य की बात की जाए तो 2 जून 2014 को तेलंगाना 28वां राज्य बना था। उस समय बना था तो 29वां राज्य था, लेकिन अब 28वां राज्य कहा जाएगा। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना सबसे अंतिम 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में 640 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 640 ज़िले। भारत के 17 पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़ी है। तो भारत के जो 17 राज्य हैं उनकी सीमा, स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ गई है। याद रखेंगे कि भारत के 17 राज्य अपने पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। 1962 में जब भारत का और चाइना का युद्ध हुआ था तो चीन के द्वारा जो हड़पा गया क्षेत्र है वह अक्साई चीन कहलाता है। और अक्साई चीन को भारतीय सीमा से अलग करने वाला रेखा LAC है, LAC कहलाता है, याद रखेंगे। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। तो 1962 ईस्वी में भारत और चीन के द्वारा जब युद्ध हुआ था तो चाइना ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, जिसे इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहते हैं। और यह अक्साई चीन भारतीय सीमा से अलग करने वाला रेखा जो है वह LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में काराकोरम क्षेत्र पर 72 किलोमीटर लंबा और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में काराकोरम क्षेत्रफल 72 किलोमीटर लंबा है और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी सेना से संबंधित एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। तो सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी सेना से संबंधित एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। 1947 में जम्मू कश्मीर के कुछ कबायली लोगों के द्वारा जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कब्जा किया गया। अब उस क्षेत्र का नाम है POK। POK का मतलब होता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो 1947 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के कुछ कबायली लोगों ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और इस इलाके का नाम हो गया POK। आज भी काफ़ी चर्चे में रहता है POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है, तो मुंबई में। पॉइंट कालीमेरे कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ पे है, तो वह श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। तो कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है, पॉइंट पेड्रो जाफरा अर्थात श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि दक्षिण में जो श्रीलंका है भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम जो समुद्री देश है वह इंडोनेशिया है। तो श्रीलंका के बाद भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश कौन है, इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। यह इंडोनेशिया जो निकोबार द्वीप समूह है, जो अंडमान निकोबार है, तो निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिण में है। तो उस निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, याद रखेंगे।
भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। याद रखेंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में तो सारा चीज़ देखेंगे कि आखिर 5.5 घंटा क्यों आगे पीछे है, सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 5 राज्य कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश गुजरते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है जहाँ पे भारत अवस्थित है, तो वहाँ से 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश गुजरते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वह दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से सम्मिलित देश हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन सभी देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को। एक बात याद रखेंगे, जो संकोश नदी है वह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, अर्थात असम को अरुणाचल प्रदेश से अलग करती है। तो ये तो था हमारा भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय समाप्त हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ इससे एक पहला पार्ट 1 हमने देख लिया और ये दूसरा पार्ट था। तो दोनों यदि आप लोग देख लेंगे तो भारत के भौगोलिक स्थिति से कहीं भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आसानी से हम लोग इसे बना सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये पूरा डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, कमेंट ज़रूर करें कि यह सेशन कैसा लग रहा है ज्योग्राफी का। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, बार बार रिपीट करके इसे सुनते रहें, देखते रहें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।